Welcome student. Welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Student, today's session we will discuss about accommodation of eye and डिफेक्ट इन आई. बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे डिफेक्ट इन आई, जो कि हमें क्लास 10th में बहुत सारी डिफेक्ट्स होती हैं आई में, लेकिन बेसिकली जो हमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट, यहाँ पे 4 डिजीजेस के बारे में, 4 डिफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आई से रिलेटेड है, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया है आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में. तो जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. तो बेसिकली सारी चीज़ें हम लोगों ने ह्यूमन आई से रिलेटेड जानी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हम उसमें और ऐड करेंगे. जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमने बताया था कि प्यूपिल को ऑपरेट करता है आइरिस. ठीक है, आइरिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे कॉर्निया के बीच में. तो देखिए उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं और कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे. कहता है कि एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. When we are exposed to bright light, the iris contracts and pupil partially, or we can say that the pupil shortens so that the right amount of light enters and clear image is formed. Whereas in dark room, pupil expands itself to gather more light in order to obtain a clear image. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो आइरिस होता है वो हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ब्राइट लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट होता है, तो आइरिस जो होता है वो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मीन्स सिकोड़ देता है, जिससे कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ही लाइट जो है वो हमारे आंखों में एंटर कर पाए. और वहीं अगर हम बात करें कि डीम लाइट में क्या होता है, डार्क रूम होता है, डीम लाइट होता है, तो वहाँ पर आइरिस जो होता है वो प्यूपिल को एक्सपेंड कर देता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारे आई में एंटर कर पाए. जैसे आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, समर सीजन में आप बाहर से आइए और घर में आप पहुंचते हैं तो देखते हैं कुछ समय तक आपको अंधेरा नज़र आता है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाहर जब होते हैं, बाहर क्या होता है, बहुत ही ब्राइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही अधिक होती है, और जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे लाइट डीम होती है. तो ये हमारे आइरिस ऐसा नहीं है कि तुरंत से ये एक्सपेंड करता है, तुरंत से कॉन्ट्रैक्ट. तो धीरे धीरे ये जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है. फिर थोड़ी देर बाद हमको प्रॉपरली सारी चीज़ें क्लियर डिम लाइट में भी दिखाई देती हैं. तो ये जो होता है, ये सारा जो होता है आइरिस और प्यूपिल के ही कारण होता है. कभी आप देखे होंगे, अगर आप रात में रोड पर जा रहे हैं और अचानक से सामने से कोई बड़ी सी व्हीकल आती है और उसका लाइट का जो फोर्स होता है बहुत ही तेज़ होता है, तो हमारी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं. हमें ऐसा लगता है कि आंखें हमारी बंद हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है. उस समय क्या होता है कि बहुत अधिक ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, जिसके कारण ये हमारा आइरिस जो है वो प्यूपिल को बिल्कुल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि लाइट हमारे आँखों में पहुँच ही नहीं पाती है और एक क्षण के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, प्यूपिल और आइरिस के ही एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर. गॉट इट. अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ आई. एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है, पहले हमारे देखने की क्षमता. अगर हम आपसे पूछें कि हम कितनी दूर देख सकते हैं या कितना पास देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन आवर आइज, हम अपनी आँखों पर बिना कोई दबाव डाले, बिना कोई इफेक्ट किए हम मैक्सिमम और मिनिमम कितना देख सकते हैं. मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. हाँ, आप इमेजिन कर रहे होंगे, हाँ कम से कम 4-6 किलोमीटर तो हम देख ही सकते हैं. नहीं, 4-6 किलोमीटर तो बहुत ही कम है. हमारी देखने की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, अनंत. अब आप सोच रहे होंगे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अनंत तक हम कैसे देख सकते हैं, हम तो बहुत अधिक से अधिक देखते हैं तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ही दिखता है.
नहीं, हमें इनफाइनाइट भी दिखता है। अगर हम आपसे कहें कि जो आप सन को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 14.5 करोड़ किलोमीटर है। बताइए, उतनी दूर की चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर हम अपने गांव के इस छोर से उस छोर तक क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बीच में जो है वो ऑब्स्टेकल आ जाता है, घर आ जाता है, बागीचे आ जाते हैं, या जो कुछ भी है वो आ जाते हैं। तो अगर हमारी आई और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल न हो, कोई भी रोकने वाला न हो, तो हम इनफाइनाइट देख सकते हैं, हम स्टार्स देखते हैं। स्टार्स जो कि सन से भी बहुत दूर हैं। तो सोच सकते हैं आप कि हमारी देखने की कैपेबिलिटी कितनी अधिक है, हम इनफाइनाइट देख सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम की बात करें, और हमारे यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि इनफाइनाइट देखते हैं तो हमारे आंखों पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर की हमें दिखता तो 10 सेंटीमीटर पे भी दिखता है, लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस रखते हैं तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। अब ऊपर के दो इमेजेस आप देख रहे होंगे, तो एक में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक पे लिखा है फार पॉइंट और एक पे है नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट जिसको हम दूरस्थ बिंदु कहते हैं वो होता है हमारा इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट यानी जिसको निकटतम बिंदु कहते हैं वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में आप लेंस की पोजीशन को अगर देखिए तो थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा है। फार पॉइंट में जो लेंस है वो थोड़ा पतला है, और जब आप नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोटा हो गया है। इसका मतलब कि जब नियर पॉइंट, जब बहुत नज़दीक की चीज़ें हम देखते हैं तो जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो हमारे लेंस को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी उस पर प्रेशर पड़ता है। इसी वजह से बोला जाता है कि थोड़ा सा किताब को बहुत पास रख करके नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि हमारे आँखों पर स्ट्रेस कम पड़े। तो आप समझ गए होंगे कि एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है? हमारी मिनिमम और मैक्सिमम देखने की कैपेबिलिटी। मिनिमम 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट। गॉट इट? और दोनों ही केस में आप जो देख रहे हैं कि जब लेंस की साइज में चेंज हो रहे हैं तो इसका फोकल लेंथ चेंज होता है, जो कि एडजस्ट करता है। ठीक है, इसको हम प्रीवियस पार्ट में बता चुके हैं। अब यही दोनों केसेस हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई बहुत दूर कोई वस्तु है तो इन ऑर्डर टू सी अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट आवर सिलियरी मसल्स लेंस एंड फोकल लेंथ अंडरगो अ चेंज, दैट इज द सिलियरी मसल रिलैक्स, लेंस बिकम थिन एंड इलोंगेटेड एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब बहुत कोई दूर वस्तु होती है तो उस समय हमारे सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जो हमारा आई लेंस है वो थिन हो जाता है, जिसके कारण उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ता है तो पावर जो होती है वो घटती है। आपने प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जा करके उस वीडियो को हमारे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर होता है। तो फोकल लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करता है। सेकेंड देखिए, इन केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, तो जैसा इमेज में आपने देखा ही, तो इसमें क्या होता है कि इन ऑर्डर टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सिलियरी मसल्स अंडरगो अ चेंज, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम थिक एंड शॉर्ट एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसा इमेज में आपने देखा ही कि इस समय क्या होता है, सिलियरी मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हमारा लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है और उसके कारण उसका फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाता है, तो पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए सारा जो डिफेक्ट है वो इसी पर डिपेंड करता है। अगर हमारा लेंस जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन इसकी अगर फोकल लेंथ में या इनके सिलियरी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग आई डिफेक्ट की। ठीक है, तो आई डिफेक्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मायोपिया के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी निकट दृष्टि दोष। इसे हिंदी में बोला जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसे हम कहते तो हैं शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें हमें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। दूर की चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा उल्टा है कि नाम में शॉर्ट साइटेडनेस और दिखती नहीं दूर की चीज़ें हैं। तो इसका कारण क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, आप घबराइए नहीं, लेकिन ये आप ऐसे नाम से समझिए कि इसका अपोजिट जनरली यूज किया जाता है, लेकिन वो अपोजिट है, लेकिन किस कारण से वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि शॉर्ट साइटेडनेस में हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें जो होती हैं, नज़दीक की वस्तुएं हमें पूरी तरीके से साफ दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है, द कॉज ऑफ फॉर दिस इज दैट द सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, द लेंस डज नॉट इलोंगेटेड प्रॉपरली, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज, एज अ रिजल्ट नो क्लियर इमेज इज फाउंड। ठीक है, अब आप कारण यहाँ समझिए कि ये फार साइटेड जो दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका कारण क्या है कि जो हमारा लेंस है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा लेंस जो है वो थिन नहीं हो पाता, और उसके कारण क्या होता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाती। तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है फार पॉइंट से, जो इनफाइनाइट है उससे पहले हो जाती है, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस है। कि फोकल लेंथ जो पहले इनफाइनाइट पर होती थी, जो यहाँ पे फार पॉइंट जो होता था वो इनफाइनाइट होता था, अब यहाँ पे उससे पहले हो जा रहा है, पहले हो रहा है, यानी कि जो फोकल लेंथ थी वो शॉर्ट हो जा रही है, इसी वजह से इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस है। गॉट इट। अब इसमें एक और पॉइंट आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ इमेज फॉर्मेशन हम जानते हैं कि रेटिना पर होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लाइट है वो लाइट जो कन्वर्ज होकर के रेटिना से पहले ही मीट हो जा रही है, जिस पे आप एरो का साइन देख रहे होंगे इमेज में, तो वो पहले ही मीट हो जा रही है, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया है, घट गया है। फोकल लेंथ बढ़ नहीं पा रहा है, घट गया है, तो फोकल लेंथ को भाई चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, तो आई बॉल बीइंग टू इलोंगेटेड, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इज टू हाई। अगर आई बॉल जो होता है वो इलोंगेटेड होता है तो कन्वर्जिंग पावर उसका हाई होता है। ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड कांट बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्रेन। ठीक है, जब रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो ब्रेन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं बता सकता कि वो क्या है। करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस एंड डाइवर्ज दैट द रेज फर्स्ट so that our eye lens can converge them properly on the retina। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब आप जानते हैं कि अभी हमने बताया जब फोकल लेंथ डिक्रीज करता है तो पावर बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने के कारण जो इमेज का फॉर्मेशन था वो लाइट कन्वर्ज होकर के रेटिना के पहले ही मीट करने लगी, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले होने लगा, जिसके कारण रेटिना से जुड़ी हुई जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रही थी। तो अब हमें क्या करना है कि कन्वर्जिंग पावर अगर अधिक हुई है तो हमें कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, यानी कि हमें यूज करना होगा डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस आपका कौन होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो इस डिफेक्ट को हमें करेक्ट करने के लिए किस तरह के लेंस की ज़रूरत होती है, कॉनकेव लेंस की, जो कि होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। और कॉनकेव को हम लोग निगेटिव भी कहते हैं। ठीक है,
ये क्या करता है, इसको निगेटिव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें क्या होता है, मायोपिया के केस में फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण आपकी पावर, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, विच इज कॉनकेव लेंस। गॉट इट। नाउ लेट्स सी हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट होता है। इसका नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी इसमें दूर की चीजें सही दिखाई देंगी, पास की चीजें जो होंगी वो करेक्ट हमें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सेम आप नाम से समझ गए, लॉन्ग साइटेडनेस कह रहा है तो यानी दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, सॉरी दूर की चीजें दिखाई देंगी और पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। तो फर्स्ट केस में जो हमारा लेंस सिलियरी मसल्स थे वो रिलैक्स नहीं हो रही थी, और इसमें क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो हमारा जो लेंस होगा वो थिक नहीं होगा। जब हमारा लेंस थिक नहीं होगा तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं करेगा। जब फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं करेगा तो कन्वर्जिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। जब कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो जो लाइट मीट करना चाहिए रेटिना पर, वो रेटिना के पीछे जा कर के मीट होने लगता है, यानी रेटिना पर मीट नहीं होता था। मायोपिया के केस में रेटिना से पहले ही मीट हो जा रहा था, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर दी गई थी, और यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर जाती है, जिसके कारण जो लाइट होती है वो रेटिना पर मीट नहीं करती और रेटिना के पीछे जा कर के मीट करती है, जिसके कारण यहाँ पर भी क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है और ऑप्टिक नर्व्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, जो कि कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाता हो। कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाएगा कौन, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाता है, और कन्वर्जिंग पावर जब बढ़ जाएगी तो फिर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पर होने लगेगा, और रेटिना पर जब होगा तो ब्रेन उसे हमारा आइडेंटिफाई कर लेगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। गॉट इट। तो आई होप आपको दोनों डिफेक्ट जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, और हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें हमें पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। दोनों का रीज़न ये है कि पहले केस में मायोपिया में जो था वो आपका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। गॉट इट। अब हम लोग बात करेंगे प्रेस बायोपिया की। ठीक है, तो देखिए प्रेस बायोपिया का केस जो है वो थोड़ा सा सेम ही समझ लीजिए, इन्हीं की दोनों का जैसा है, लेकिन इसके रीज़न जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। इट हैपेंस विथ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एज, ये जनरली ओल्ड एज में होता है। आवर सिलियरी मसल्स लाइक अदर मसल्स वीकेन, आप जानते ही हैं कि जब तक हम लोग यंग होते हैं हमारी जो मसल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, लेकिन जैसे जैसे पर्सन वीक हो ओल्ड एज में आता है उसके जो मसल्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं तो वो बहुत ही लूज हो जाते हैं। उसी तरह से सिलियरी मसल्स भी लूज हो जाते हैं, दैट इज दे कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपरली। तो वो जो सिलियरी मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं हमारे आई लेंस को, वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट अ पर्सन कांट सी नियर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो न तो नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, न ही दूर की वस्तुएं उसे साफ दिखाई देती हैं। करेक्शन कैन बी डन बाय द यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो जब दोनों प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस समय हमें क्या करना होगा कि बाईफोकल लेंथ, यानी कि जिसमें दोनों हो, कॉन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो, तो दोनों तरह के लेंस से बने हुए जो भी स्पेक्टिकल्स होते हैं उन्हें यूज करता है पर्सन, तो उसका प्रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरली कब होता है, ओल्ड एज में होता है। किसके कारण होता है,
लूज सिलियरी मसल्स के कारण होता है, जो कि रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। गॉट इट। तो इसमें दोनों तरह के लेंसेज की नीड होती है। तो बहुत सारे आप स्पेक्टेकल्स देखते होंगे जिसमें नीचे की तरफ कुछ और लेंस होता है, ऊपर की तरफ कुछ और होता है, तो इसमें दोनों यूज किया जाता है। अब एक और डिजीज़ है कैटेरैक्ट। तो ये कैटेरैक्ट क्या होता है, जो कि हमने बताया कि क्लास 10th में हमें 4 डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना है आई डिफेक्ट के, तो उसमें से एक है कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट भी एक आई डिजीज़ है जिसे हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। तो ये एक परमानेंट डिजीज़ है, ये किसी इस तरह से आप नहीं कह सकते कि इसमें हमारे सिलियरी मसल्स या फिर इनके कारण होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, कैटरेक्ट इज अ डेंस क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म्स इन द लेंस ऑफ द आई। तो इसमें एक तरह का क्लाउडी एरिया यानी बादल जैसा छा जाता है, बहुत घना होता है। अ कैटरेक्ट बिगिंस व्हेन प्रोटीन्स इन द आई फॉर्म क्लम्प्स दैट प्रिवेंट द लेंस फ्रॉम सेंडिंग क्लियर इमेज टू द रेटिना। तो इसमें क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे आई लेंस के सामने एक क्लम्सी क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉपरली जो लाइट होती है वो आई लेंस से पास आउट नहीं हो पाती, जिसके कारण क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। द रेटिना वर्क्स बाय कन्वर्टिंग द लाइट दैट कम्स थ्रू द लेंस इनटू सिग्नल्स। और आप जानते हैं कि रेटिना का काम क्या है, जो भी लाइट उस पर मीट करेगी तो उसके सिग्नल्स उसको क्या करता है, उस लाइट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे ऑप्टिक नर्व्स ले जा करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अगर लाइट ही रेटिना तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी तो फिर वो क्लियर इमेज का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा, जिससे कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ये भी जनरली ओल्ड एज में ही होता है। इसका कारण क्या है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि जैसे ऐसे प्लेस पे वर्क करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, या फिर कह सकते हैं घरों में जैसे हमारी महिलाएं होती हैं, घरों में आप देखते हैं चूल्हे पर भोजन पकाती हैं अगर, तो धीरे धीरे उनमें ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती हैं। तो इसका जो सिम्टम्स है वो हम कैसे पता करेंगे, तो इसमें आपके सिम्टम्स में कुछ बेसिक हैं, जैसे ब्लरी विजन यानी धुंधला दिखाई देना, ट्रबल सीइंग एट नाइट, रात में बहुत परेशानी होता है देखने में, सीइंग कलर्स एज फेडेड, कलर भी हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देंगे, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, ठीक है, आसानी से ये फैल जाती हैं, हॉलो सराउंडिंग लाइट, डबल विजन इन द अटैच, ये सारे कुछ आपके बेसिक सिम्टम्स हैं। तो इसका हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, आपका सर्जरी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा लेंस होता है वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका होता है। तो लेंस को यहाँ पे रिप्लेस करना होता है न्यू लेंस से, जो कि फाइबर का बना होता है, पॉलीमर्स से बने होते हैं। तो न्यू फाइबरस लेंसेज से इसको रिप्लेस करना ही इसका प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन है। तो इसके लिए होती है सर्जरी। सर्जरी इज रिकमेंडेड व्हेन कैटरेक्ट प्रिवेंट यू फ्रॉम गोइंग अबाउट योर डेली एक्टिविटीज सच एज रीडिंग और ड्राइविंग। इट्स आल्सो परफॉर्म व्हेन कैटरेक्ट इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट ऑफ अदर आई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका जो परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो कैटरेक्ट का वो सर्जरी ही है, क्योंकि सर्जरी के बाद ही उस लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रॉपरली जो होता है पर्सन वो फिर दोबारा देख पाता है। ओके, एक और यहाँ पे पॉइंट हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में आप इसका यूज करेंगे। जनरली इस चैप्टर में भी जो हमें न्यूमेरिकल्स यूज करने हैं वो प्रीवियस चैप्टर के ही फार्मूले वही आपका सेम रहेगा। लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है। तो वहाँ पर हमें कभी फार पॉइंट और नियर पॉइंट का जब भी यूज करना होगा तो हमें पता होना चाहिए कि फार पॉइंट क्या होती है और नियर पॉइंट क्या होती है। तो फार पॉइंट हमेशा हम इनफाइनाइट यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी, और आपका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स सारे समझ में आ गए होंगे, रीज़न समझ में आ गया होगा, उनका ट्रीटमेंट और किन लेंसेज से उनको करेक्ट किया जाता है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और आप चाहते हैं कि अगर इस चैप्टर का PDF ही आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे
टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।